नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने देखा था पंप, जिसमें अपन ने पंप के प्रकारों के बारे में बात कर लिया था कि पंप के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से पंप कैसे कैसे कार्य करता है। अब देखो, ये जो पंप होता है, पंप की जो बनावट होती है उसके अकॉर्डिंग पंप पानी उठाने से ले पानी, मतलब जब भी पंप पानी उठाता है उससे पहले उसकी प्राइमिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और जब तक इसकी प्राइमिंग नहीं होगी तब तक क्या नहीं करेगा, पंप पानी को उठाएगा नहीं, खनेगा, मतलब पानी को खींचेगा नहीं और आगे भी नहीं प्रवाह करेगा। तो देखो एक्चुअल में प्राइमिंग होती क्या है। देखो, पंप के साथ में, प्राइमर के साथ में एक वर्ड आता है प्राइमिंग। जब इन दोनों को अगर अपन समझ लेंगे तो प्राइमर अपने समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है कि जैसे पंप का आवरण होता है प्लस अपना जो सक्शन पाइप होता है, जिससे पंप क्या करता है, पानी को खींचता है। पंप आवरण में जो सक्शन होता है उसमें एक्चुअली क्या, नॉर्मल कंडीशन में उसमें क्या रहती है, हवा रहती है। और इसी हवा को उठाना क्या कहलाता है, प्राइमिंग कहलाता है। और जिन उपकरणों की सहायता से इसको उठाया जाता है वो क्या कहलाता है, प्राइमर कहलाता है। तो देखो, पंप के साथ प्राइमिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई पंप तो क्या होते हैं जो खुद अपने आप ही प्राइमिंग कर लेते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सेल्फ प्राइमिंग। अपने आप खुद ही क्या करते हैं, पानी और हवा दोनों को खींच लेते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सेल्फ प्राइमिंग पंप। लेकिन काफ़ी सारे पंप ऐसे होते हैं, जैसे अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसमें वो सेल्फ प्राइमर नहीं होता, उसमें प्राइमिंग के लिए अलग से सप्लीमेंट्री प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्राइमिंग सिस्टम होता क्या है और प्राइमिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा कैसे कैसे प्राइमिंग करता है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइमिंग सिस्टम के प्रकार। प्राइमिंग सिस्टम के प्रकार, देखो सबसे पहला प्रकार आता है रेसिप्रोकेटिंग प्राइमर कह सकते हैं या प्राइमिंग सिस्टम कह सकते हैं। दूसरे की अपन बात करें तो रोटरी प्राइमर या प्राइमिंग सिस्टम। तीसरे की अगर अपन बात करें तो एग्जॉस्ट गैस इजेक्टर प्राइमरी या प्राइमिंग सिस्टम। और जो लास्ट और चौथा इसका जो होता है, उसकी चौथे की बात करें तो वो होता है आपका वाटर सील प्राइमर या प्राइमिंग सिस्टम। और लास्ट अपना आ जाता है मीन फोल्ड इंडक्शन, मीन फोल्ड इंडक्शन प्राइमर या प्राइमिंग सिस्टम। तो इस तरीके से अपन ये 5 प्राइमर होते हैं, अपने प्राइमिंग सिस्टम होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये पांचों मिलके क्या करते हैं, पंप को प्राइमिंग की सुविधा देते हैं, अर्थात क्या करते हैं, पंप में जीरो, मतलब हवा जो होती है उसको जीरो कर देते हैं। और उसमें हवा जीरो होते क्या होता है, देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये अपना पंप है और इसके अंदर अगर अपन मान लो हवा देते हैं, इस तरीके से पानी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें अगर अपने आप पानी का बहाव हो रहा है तो क्या करेगा, पानी जैसे आएगा तो हवा बाहर निकलेगी, पानी आएगा हवा बाहर निकलेगी, फिर ये क्या कर लेगा, पंप को हवा पानी को खींच लेता है। तो कहने का मतलब पंप का आवरण या जो अपना सक्शन पाइप होता है उसमें से हवा को बाहर निकालना क्या कहलाता है, प्राइमिंग कहलाता है। और जिन उपकरणों की सहायता से निकाला जाता है वो क्या कहलाते हैं, सारे प्राइमर कहलाते हैं। तो अपन आज इसमें देखो अपन बात करेंगे 5 तरह के प्राइमर्स के बारे में बात करेंगे। पहला होगा रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा रोटरी, तीसरा एग्जॉस्ट गैस इंजेक्टर, चौथा वाटर सील प्राइमर होता है, और नेक्स्ट जो लास्ट होता है अपना मीन फोल्ड इंडक्शन प्राइमिंग सिस्टम होता है। तो देखो इनको वन बाय वन अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे रेसिप्रोकेटिंग प्राइमिंग सिस्टम या प्राइमर। देखो इसके बारे में अपन बात करते हैं ये कैसा होता है। नॉर्मली इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये प्राइमर होता है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, निकास वाल्व होता है, ठीक है, और ये निकास पाइप होती है, ये निकास वाल्व निकास पाइप होगी। इधर इसके यहाँ पे प्राइमिंग वाल्व लगा हुआ रहता है, ये इसका है प्राइमिंग वाल्व, ठीक है। और प्राइमिंग वाल्व के नीचे इधर अपन आगे आएंगे तो देखिएगा ये इस तरीके से आपके सक्शन आ गया, और एक तरफ इधर इसके क्या लगा हुआ रहेगा, आपका पंप लगा हुआ हो गया, ये पंप हो गया और ये इसका सक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस पे एक पिस्टन लगा हुआ रहता है, जो पिस्टन होता है, और पिस्टन इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ रहता है आपका पिस्टन, ठीक है। अब देखो ये कार्य कैसे करता है नॉर्मली, कि नॉर्मल कंडीशन में देखो ये क्या रहेगा, पिस्टन आपके इस स्टेज पे रहेगा,
जब इसको काम में लेना होता है, प्राइमिंग करवानी होती है, तो सबसे पहले देखो ये जो वाल्व होता है इसको खोला जाता है, प्राइमिंग वाल्व को। प्राइमिंग वाल्व को खोलेंगे तो देखो प्राइमिंग वाल्व खोलेंगे, अभी तक अगर आप प्राइमिंग वाल्व को खोलेंगे तो अगर हवा आएगी तो आके सिर्फ इसी आवरण में रह जाएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जब इसको काम में लेना होता है तो इस पिस्टन को नीचे खींचा जाता है। मान लो इस पिस्टन को नीचे खींच के अपन यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है। अब जब इसको नीचे खींचेंगे तो कुछ तो इसको खींचेंगे तो भी हवा का वेग लगेगा, तो खींचेंगे और ये वाल्व चालू होगा तो देखो जितनी भी यहाँ पे हवा होगी वो हवा कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और ये जो प्राइमर होता है इसमें NRV लगा हुआ रहता है, नॉन रिटर्न वाल्व लगा रहता है, जिससे हवा क्या नहीं होती, वापस पीछे की तरफ नहीं जाती। तो देखो जैसे इसको खींचेंगे तो हवा ये यहाँ जाएगा तो इतना स्पेस मिल जाएगा, तो हवा किस आवरण में आ जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेंडर में आ जाएगी। ये आपका हो गया पिस्टन, ठीक है, इसमें आ जाएगी। ये प्राइमिंग वाल्व हो गया, ये अपना पंप हो जाता है, इधर सक्शन से जुड़ा हुआ, और नीचे इधर मान सकते हैं अपन क्या है, ये पानी के स्रोत से जुड़ा हुआ है, ये जल का स्रोत हो गया, ठीक है। अब इसको जैसे ही पिस्टन को नीचे की तरफ खींचेंगे तो जितनी भी हवा होगी वो किस में आ जाएगी, सिलेंडर में आ जाएगी, वापस जा नहीं सकती, क्योंकि प्राइमिंग NRV में क्या कहाँ पे लगा हुआ है, प्राइमिंग वाल्व में NRV लगा हुआ है, नो रिटर्न वाल्व लगा हुआ है। अब देखो जैसे ही हवा यहाँ आ गई तो ये अब क्या करेंगे, इस पिस्टन को वापस धक्का मारेंगे, तो ये जो हवा इसमें से होकर किस में आ जाएगी, आपके इस निकास वाल्व में आ जाएगी, और निकास वाल्व से निकास पाइप की सहायता से कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। और यही क्रिया क्या होती रहेगी, बार बार होगी, तो जितनी भी सक्शन पाइप और पंप आवरण में हवा होगी वो कहाँ हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बाहर निष्कासित होते क्या हो जाएगा, पंप प्राइमिंग हो जाएगा और पानी को पकड़ लेगा, और पानी को पकड़ के क्या कर देगा, आगे पानी को आगे पहुँचा देगा। तो ये अपना होता है रेसिप्रोकेटिंग प्राइमिंग सिस्टम का कार्य। तो इसमें होता है क्या, मेन चीज़ इसमें एक पिस्टन होता है, पिस्टन को क्या किया जाता है, खींचेंगे और इसको प्राइमिंग वाल्व को चालू कर देंगे, तो जितनी भी हवा होगी पंप केसिंग और इसकी सक्शन की वो सारी कहाँ चली जाएगी, सिलेंडर में आ जाती है, और वापस पिस्टन को ऊपर दिखाते हैं तो निकास वाल्व में आती है, निकास वाल्व में फिर निकास पाइप की सहायता से बाहर की ओर निकल जाती है। तो ये अपन को देखो इस पर ध्यान में रखना है कि होता है क्या, इसमें एक पिस्टन की सहायता से हवा को मतलब पंप को प्राइमिंग किया जाता है। अब ये देखो ये जो पंप होता है रेसिप्रोकेटिंग प्राइमिंग सिस्टम, इसमें हवा खींचने की क्षमता क्या होती है, सबसे अच्छी होती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे अच्छा प्राइमर होता है, अर्थात इसकी हवा खींचने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। ये अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो अगर अपन बात करें तो ये जो प्राइमर का जो पिस्टन होता है वो 1000 से 1500 RPM की गति से कार्य करता है। 1000 से 1500 RPM की गति इसकी क्या रहती है, इस पिस्टन प्राइमर की पिस्टन की जो गति होती है वो कितनी होती है, 1000 से 1500 RPM। ये अपन को इसमें ध्यान में रखना है। तो ये देखो सबसे पहला था अपना कौन सा, प्राइमिंग सिस्टम, जिसकी जो प्रोसेस होती है पहला कौन सा था अपना रेसिप्रोकेटिंग प्राइमर। इसके बारे में अपन ने देख लिया कि क्या होता है। देखो इसमें एक पिस्टन होता है और पिस्टन के ऊपर क्या लगे हुए रहते हैं, निकास वाल्व होता है, निकास पाइप होती है, एक प्राइमिंग वाल्व होता है जिसमें क्या लगा हुआ होता है, NRV लगा हुआ रहता है। कार्य करने के लिए सबसे पहले पिस्टन को प्राइमिंग वाल्व को चालू करेंगे, पिस्टन को नीचे खींचेंगे तो जितनी भी पंप आवरण और सक्शन की हवा होगी वो कहाँ आ जाएगी, सिलेंडर में आ जाएगी। और जब वापस पिस्टन को दिखाएंगे तो निकास वाल्व से होती हुई निकास पाइप की सहायता से बाहर चली जाएगी। तो ये था अपना पहला रेसिप्रोकेटिंग प्राइमिंग सिस्टम। अब देखो इसके गुण क्या होते हैं, इसके अंदर लिखते हैं, इसके गुण की बात करते हैं। जब अपना रेसिप्रोकेटिंग प्राइमिंग सिस्टम है इसके गुण की बात करते हैं तो ये देखो क्या होता है, इसकी साधारण कार्य प्रणाली होती है। साधारण कार्य प्रणाली होती है मतलब ये एकदम सही, एकदम सरल और सीधे तरीके से कार्य करता है। और कार्य क्षमता कैसी होती है, उच्च कार्य क्षमता होती है। अगर इसके गुण की बात करें तो साधारण कार्य प्रणाली होती है, उच्च इसकी कार्य क्षमता होती है, और ये क्या करता है, हवा खींचने में सक्षम होता है। और हवा खींचेगा तो ही क्या होगी, प्राइमिंग होगी, हवा खींचने में सक्षम होता है। ठीक है, हवा खींचने में क्या होता है, ये सक्षम होता है। और लास्ट इसकी जो होती है वो क्या होती है कि इंजन की सामान्य गति पर कार्य करता है। इंजन की सामान्य गति पर क्या करता है, ये कार्य करता है। तो ये तो थे अपने किसके, रेसिप्रोकेटिंग प्राइमिंग सिस्टम के गुण। अब इसके दोष की बात करें तो देखो अपन ने देखा कि ये काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर इसके दोष की अपन बात करें तो ये क्या होता है, भारी होता है, जगह ज़्यादा घेरता है। तो इसके दोष की बात करें, पहला क्या होगा कि यह भारी होता है, वह जगह ज़्यादा घेरता है।
जगह ज़्यादा घेरता है। और दूसरी बात क्या, इसमें जो कलपुर्जे होते हैं वो क्या होते हैं, जो ये रगड़ के चलता है, पिस्टन को खींचा जाता है, तो खींचा जाता है तो फ्रिक्शन के सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो क्या होगा, इसमें कलपुर्जे खराब जल्दी होते हैं, कलपुर्जे खराब जल्दी होते हैं। तो ये इसके गुण और दोष हो गए आपके रेसिप्रोकेटिंग प्राइमिंग सिस्टम के। अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार की। तो अपना दूसरा प्रकार था रोटरी प्राइमिंग सिस्टम। तो दूसरा प्रकार है अपना वो है रोटरी प्राइमिंग सिस्टम। देखिए रोटरी प्राइमिंग सिस्टम, जैसे अपने रोटरी पंप पढ़ा था उसमें अपन ये पढ़ा था कि ये जो पंप होता है वो फायर सर्विस में किसी भी कार्य में काम में नहीं आता। लेकिन जो रोटरी प्राइमिंग सिस्टम है, देखो ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्लाइडिंग वेन टाइप, और दूसरा होता है वाटर रिंग टाइप। स्लाइडिंग वेन टाइप रोटरी प्राइमर, और ये हो जाएगा वाटर रिंग टाइप रोटरी प्राइमर। एक होता है स्लाइडिंग वेन टाइप रोटरी प्राइमर, दूसरा होता है वाटर रिंग टाइप प्राइमर। अब देखो स्लाइडिंग वेन का अगर हिंदी में बात करें तो स्लाइडिंग वेन, वेन यानी पंखे होते हैं, मतलब चलायमान पंख प्रकार का, और ये वाटर यानी जल हो गया, रिंग यानी छल्ला हो गया, मतलब जल छल्ले प्रकार का। तो इस तरीके से दो होते हैं रोटरी प्राइमिंग में, एक पहला स्लाइडिंग वेन टाइप और दूसरा वाटर रिंग टाइप। अपन इन दोनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्लाइडिंग वेन टाइप जो रोटरी प्राइमर होता है, ये कैसा होता है और कैसे ये कार्य करता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं स्लाइडिंग वेन टाइप रोटरी प्राइमर। देखो इसमें डिजाइन की अगर अपन बात करें इसकी, तो कुछ नहीं, इसमें एक गोल चक्का होता है, या अपन कह सकते हैं गोल पहिएनुमा होता है, जिसमें इस तरीके से त्रिकोण की सी आकृति होती है। क्या बनी हुई होती है, इसमें ब्लेड कह सकते हैं, अपन खांचे कह सकते हैं, इस तरीके से इसमें बने हुए रहते हैं। इस तरीके से इसमें आकृति बनी हुई रहती है। किसमें बनी रहती है, एक होता है इम्पेलर टाइप में होता है, जिसमें अब इसमें क्या लगा हुआ रहता है, इस तरीके से इसका पंप केसिंग रहती है। इस तरीके से इसकी क्या रहती है, पंप केसिंग रहती है। ये इस तरीके का होता है। एक इसमें क्या होता है, इनलेट होता है, और दूसरा क्या होता है, इसका आउटलेट होता है। एक तरीके से गोल क्या होता है, इसमें चक्का होता है, और ये क्या लगी हुई रहती है, इसकी स्लाइडिंग वेन होती है इसकी। अब ये क्या करेगा, देखो ये चक्का घूमेगा, घूमेगा तो सीधी सी बात है इनलेट से हवा को लेगा और आउटलेट से कहाँ कर देगा, बाहर की तरफ फेंक देगा। इनलेट से हवा को लिया जाएगा, और इसमें अपन ये कह सकते हैं कि विशेष प्रकार की जो केसिंग होती है उसमें क्या लगा हुआ रहता है, एक रोटर लगा हुआ रहता है। जो रोटर क्या करता है, रोटर में खांचे बने हुए होते हैं, खांचे को क्या नाम देते हैं अपन, स्लाइडिंग वेन नाम दिया जाता है। या अपन ये कह सकते हैं, इसको ब्लेड भी कह सकते हैं या पट्टिया भी कह सकते हैं, जो त्रिकोण के आकार की होती है। ठीक है, इसके बाद में देखो जैसे अपन ये बात करेंगे, इसका जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है कि क्या करता है, हवा को एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, देखो अब ये जो हवा है ये क्या करिए, जो रोटर घूमेगा घूमेगा तो ये क्या करेगा, इसको केसिंग को छूता हुआ घूमेगा, घूमेगा तो अपने साथ किसका प्रवाह करेगा, हवा का प्रवाह करेगा। तो देखो जब ये घूमेगा तो इनलेट से क्या लेगा, हवा लेगा, और आउटलेट से क्या कर देगा, बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता है। अब इसको किया क्या जाता है, देखो ये इसको किससे जोड़ दिया जाएगा, पंप की केसिंग से जोड़ दिया जाता है, सक्शन पाइप से इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या कर लेगा, बाहर की जो पंप आवरण की सक्शन की जो हवा होती है उसको खींच लेगा और बाहर की तरफ क्या कर देता है, निष्कासित कर देगा। अपन ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, पंखों की सहायता से क्या किया जाता है, हवा को निष्कासित किया जाता है या प्राइमिंग का कार्य किया जाता है। अभी देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल देंगे रोटर बोलेंगे। अगर दूसरा नाम देखें तो इसको चक्का भी बोला जा सकता है। ये इसके स्लाइडिंग वेन हो गए, एक इसका इनलेट हो गया और दूसरा इसका आउटलेट हो गया। बस यही होता है, जब रोटर घूमता है तो क्या होता है, जब रोटर घूमता है तो जो बंद कक्षा जो हवा होती है वो क्या होती है, अपने आप कम होने लगती है। यहाँ पे जो हवा होगी वो क्या होने लग जाएगी, अपने आप कम होने लग जाएगी। कम होने लग जाएगी तो यहाँ पे जीरो वैक्यूम होगा, जीरो वैक्यूम, जब वैक्यूम बन जाएगा और वैक्यूम बनेगा तो सक्शन और पंप आवरण की हवा खाएगी, यहाँ पे आएगी और ये वापस घूमेगा और उसको
बाहर फेंक देगा। ऐसे करते करते क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा कि पूरा इसका प्राइमिंग कार्य हो जाएगा और ये पंप पानी को उठा के आगे सप्लाई करने लग जाएगा। तो यही होता है अपना रोटरी में पहला स्लाइडिंग वेन टाइप। अब इसके दूसरे की बात करते हैं, वाटर रिंग टाइप की, ये जल छल्ले प्रकार वाले की। देखो दूसरा है वाटर रिंग टाइप प्राइमर, रोटरी प्राइमर। वाटर रिंग टाइप रोटरी प्राइमर। देखो पहला स्लाइडिंग वेन में अपन ने पढ़ा कि क्या होते हैं, खांचे बने हुए होते हैं और उन्हीं खांचों की सहायता से क्या किया जाता है, प्राइमिंग का कार्य किया जाता है। इसमें भी देखो यही होता है, एक तरीके से आपका एक चक्का होगा, ठीक है, चक्के पे स्टेशनरी बॉक्स बने हुए होते हैं इस तरीके के, ठीक है, और ये दो होते हैं इसके जो स्टेशनरी बॉक्स बने हुए होते हैं, ये आपका स्टेशनरी बॉक्स हो गया और ये क्या हो गया आपका चक्का हो गया। अब देखिए इसमें भी क्या लगे हुए रहते हैं, इस पर भी वही गाइड वेंस लगी हुई रहेगी। तो इम्पेलर में जो गाइड वेंस होती है, एक इम्पेलर हो गया आपका, इसमें क्या लगी हुई है, गाइड वेंस लगी हुई होती है इस तरीके से, ठीक है, और ये गाइड वेंस होती है इस तरीके से इसकी आकृति होगी, इस तरीके से इसकी आकृति होती है। अब ये देखो इसमें दो पार्ट हो गए, एक पार्ट तो आपका ये होता है और एक पार्ट आपका ये वाला होता है। तो देखो ये जो पार्ट है, एक तो मतलब ये ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट को अपन कहेंगे दो सक्शन पार्ट। देखो एक ये हो गया, एक ही हो गया, तो इसमें क्या होते हैं, दो तो इसमें सक्शन पोर्ट होते हैं, पोर्ट मतलब छेद, और दो ही क्या हो गए, देखो एक ये और एक ये दोनों क्या हो गए, इसके डिलीवरी पोर्ट हो गए, ये दो इसके क्या हो गए, डिलीवरी पोर्ट होंगे। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, एक स्टेशनरी बॉक्स होता है बीच में जिसमें दो तो सक्शन पोर्ट होते हैं, दो ही क्या होते हैं, डिलीवरी पोर्ट होते हैं, और यही इसका क्या होता है, एक तरीके से इसका इनलेट होता है। इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको अपन नाम देंगे इम्पेलर का। तो देखिए वाटरिंग टाइप में क्या होता है, एक इम्पेलर होता है जिसके बीच मध्य में क्या होता है, एक स्टेशनरी बॉक्स होता है जिसमें दो सक्शन पोर्ट होते हैं और दो क्या होते हैं, डिलीवरी पोर्ट होते हैं, और इसके क्या लगी हुई रहती है, गाइड वेंस इसमें लगी हुई रहती है। अब ये कार्य कैसे करता है, देखिए जो सक्शन पोर्ट जो अपना वाटरिंग टाइप रोटरी प्राइमर है, ये कार्य कैसे करता है, इसमें क्या होता है, देखो जो आपका इम्पेलर लगा हुआ रहता है, इसके यहाँ पे क्या होता है, इनलेट लगा हुआ रहता है। अपन ये कह सकते हैं कि ये जो अपना पहले वाला था ना, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पहला पंप था, धनात्मक विस्थापन, उसके हिसाब से ये कार्य करता है। मतलब क्या करता है, हवा और पानी को क्या कर लेता है, खींचने का ये कार्य करता है। इसमें क्या होता है, देखो काफ़ी पंखों से युक्त एक इम्पेलर होता है। देखो ये गाइड वेंस ये हो गया, इससे एक पंख क्या होते हैं, सॉरी वाटरिंग टाइप की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक इम्पेलर होता है, इम्पेलर बीच में से क्या होता है, इस तरीके से खोखला होता है। ये जो इम्पेलर क्या होता है, बीच में से खोखला होता है। तो खोखला होगा तो जब ये घूमेगा तो क्या करेगा, हवा को खींचेगा, खींच के क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंक देगा और उससे क्या हो जाता है, प्राइमिंग कार्य हो जाता है, ठीक है। इसमें केंद्र में क्या होगा, देखो एक स्टेशनरी बॉक्स होगा जिसमें दो तो क्या होंगे, सक्शन पोर्ट होंगे, दो ही क्या होंगे, इसके डिलीवरी पोर्ट होते हैं। और जब इम्पेलर घूमता है तो देखो इम्पेलर घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहता है कि कोई भी घूमती हुई चीज़ होती है वो अपने कक्ष से हमेशा किधर की ओर जाने की कोशिश करती है, बाहर की ओर भागने की कोशिश करती है, बाहर की ओर जाने की उसकी क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसके कारण क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो पानी होता है वो छल्ले के रूप में घूमता है, और छल्ले के रूप में घूमता हुआ किधर जाने की कोशिश करेगा, अधिक व्यास वाले भाग की ओर, मतलब बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। इसमें जो पानी होता है, देखो सीमित मात्रा में इसमें पानी रखा जाता है, इसको जब घुमाया जाएगा तो पानी किसके रूप में घूमेगा, छल्ले के रूप में घूमेगा और घूमता हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह कार्य करेगा। अर्थात अधिक व्यास वाले, देखो यहाँ पे कम व्यास है, ऊपर अधिक व्यास है, तो पानी अधिक व्यास वाले भाग की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो अधिक अपने विशेष अब अधिक भाग वाले की तरफ जाएगा। तो देखो इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि बनावट के कारण क्या करेगा, इस सक्शन पोर्ट से क्या कर लेगा, हवा को खींचेगा। देखो ये इसका सक्शन पोर्ट है दोनों, इनसे ये क्या करेगा, हवा को खींचेगा, और ये जो डिलीवरी पोर्ट है इनसे क्या कर देगा, हवा को बाहर की तरफ निष्कासित कर देगा, और इससे क्या हो जाएगा, पंप की प्राइमिंग कार्य पूरा हो जाएगा। वापस देख लीजिए एक बार, एक इम्पेलर होता है जिसमें क्या लगे हुए होते हैं, गाइड वेंस लगे हुए होते हैं, बीच में क्या होता है, इसके स्टेशनरी बॉक्स होता है, स्टेशनरी बॉक्स में दो डिलीवरी पोर्ट होते हैं और एक आपका दो आपके सक्शन पोर्ट होते हैं। अब जब इसको घुमाया जाता है, इम्पेलर को कार्य करवाया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कार्य करता है, जिससे इसके अंदर जो पानी विद्यमान रहता है वो क्या करता है, गोल छल्ले के रूप में घूमता है, और घूमते हुए किधर जाने की कोशिश करेगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह अधिक व्यास वाले स्थान की ओर भागने की कोशिश करेगा। तो इसकी ये जो प्रवृत्ति होगी अधिक व्यास वाले स्थान की, इसके कारण क्या होगा,
प्लस इसकी जो बनावट है, विशेष बनावट के कारण ये क्या करेगा, यहाँ सक्शन से हवा लेगा और डिलीवरी पोर्ट के द्वारा कहाँ कर देगा, बाहर उसको निष्कासित कर देगा। ये जो प्राइमिंग प्रक्रिया होती है एक तरीके से स्वचालित प्राइमिंग प्रक्रिया होती है वाटर इन टाइप की। कैसी होती है, स्वचालित, ऑटोमेटिक, मतलब ये कार्य अपने आप होता है, किसी के द्वारा किया नहीं जाता। स्वचालित ऑटोमेटिक प्राइमिंग प्रक्रिया होती है। अब देखिए इसमें इसके बाद में अगर अपन इसके अंदर जानना चाहेंगे तो इम्पोर्टेंट बात क्या रहती है कि ये अधिक व्यास वाले भाग की ओर प्रवाहित होता है। क्या, जो आपका पानी का जो गोल छल्ला होता है, मतलब पानी रहेंगे, जब इसको घुमाएंगे तो पानी छल्ले के रूप में घूमेगा, तो छल्ले के रूप में घूमेगा तो किधर की ओर मूव करेगा, अधिक व्यास वाले स्थान की ओर मूव करेगा। अर्थात ये क्या करेगा, अधिक व्यास वाले भाग की ओर क्या करता है, मूव करता है और सक्शन पोर्ट से हवा को खींचता है और डिलीवरी पोर्ट से बाहर फेंक देता है। इस तरीके से यही कार्य निरंतर होता रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनलेट में फिर पानी की, जैसे प्राइमिंग कार्य पूरा होगा इनलेट में इसके पानी की सप्लाई आ जाती है। तो ये था देखो अपने रोटरी प्राइमिंग सिस्टम के दोनों प्रकार, स्लाइडिंग वेन और वाटर रिंग टाइप। आज की क्लास में अपन सिर्फ यही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में अपने जो बच के जो इजेक्टर गैस जो आपका है, सॉरी एग्जॉस्ट गैस इजेक्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे, मेन फॉल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और वाटर सील के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।